भाजपा स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड की हुई बैठक। बागेश्वर सीट के लिए भाजपा ने तय किया 3 नामों का पैनल। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा 3 नामों का पैनल। उत्तराखंड में 14 अगस्त तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 7 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट। सभी जिलों में डीएम को भेजी गई एडवाइजरी। पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ सकती है मुश्किलें। हरिद्वार में दिन दहाड़े 14 लाख की लूट। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 3 बाइक सवारों ने पैसों से भरा बैग लूटा। पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से, जहां भाजपा स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हुई। बागेश्वर सीट के लिए भाजपा ने 3 नामों का पैनल तय किया है। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को 3 नामों का पैनल भेजा है। सूत्रों के अनुसार पैनल के लिए 5 नामों पर चर्चा हुई। पैनल में स्वर्गीय चंदन रामदास के परिवार से भी एक नाम जोड़ा गया है। बता दें कि 2 अन्य लोगों के नाम पैनल में भेजे गए हैं। तो भाजपा स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। बागेश्वर सीट के लिए भाजपा ने 3 नामों का पैनल तय किया है। केंद्र पार्लियामेंट्री बोर्ड को 3 नामों का पैनल भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार पैनल के लिए 5 नामों पर चर्चा हुई है, जिनमें से 3 नामों का पैनल आगे भेजा गया। पैनल में स्वर्गीय चंदन रामदास के परिवार से भी एक नाम भेजा गया है। 2 अन्य लोगों के नाम पैनल में भेजे गए हैं। तो भाजपा स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हुई है। इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। विनय, पिछले 2 महीने से बीजेपी उपचुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। अब 3 नाम तय किए गए हैं, पैनल को आगे भेजे गए हैं। क्या तय हो सकता है प्रत्याशी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के बीजेपी यहाँ पर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर के जो है एक बड़ी बैठक जो है कल सीएम आवास में हुई है, जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष की अगर बात की जाए महेंद्र भट्ट सहित जो है कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही नवीन कौशिक जो कि विधायक भी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। इन तमाम लोगों की उपस्थिति में जो है यहाँ पर जो है इस बैठक का जो है यहाँ पर एक आयोजन किया गया था, जिसमें कि जिस तरीके से यहाँ पर पार्लियामेंट की जो बैठक हुई है, इसमें 3 नामों का जो पैनल है वो यहाँ पर तैयार किया गया है, जो कि केंद्रीय पार्लियामेंट को यहाँ पर भेजा गया है। ऐसे में देखा जाए तो जो यहाँ पर जो 3 नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें जो है अभी नामों की जो क्लियरेंस है वो अभी यहाँ पर नहीं हो पाई है, क्योंकि केंद्रीय जो नेतृत्व है वही इस मुख को जो है क्लियर कर पाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो एक नाम जो है उसमें यहाँ पर चंदन रामदास, जो कि पहले यहाँ पर कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं उत्तराखंड सरकार में, उनके परिवार से भी जो है यहाँ पर दिया गया है। जी बिल्कुल विनय, हम बात करें तो भाजपा ने 3 नामों का पैनल तय किया है। विपक्ष की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में विपक्ष लगातार जो है यहाँ पर हमलावर रहता है यहाँ पर बीजेपी पार्टी पर। तो साफ तौर पर जो है यहाँ पर विपक्षी जो पार्टियां हैं उनका भी यहाँ पर तैयारी को लेकर के है, कई बार यहाँ पर उनकी बैठकें भी हो चुकी हैं। तो उनका भी साफ तौर पर यहाँ कहना है कि कांग्रेस पूरी तरीके से जो है यहाँ पर तैयारी कर रही है और काफी अच्छी जो यहाँ पर मतों से जो है ये बागेश्वर उपचुनाव की जो सीट है वो यहाँ पर जीतने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी लगातार जो है यहाँ पर एक बड़ी बैठकों का जो है यहाँ पर आयोजन भी कर रही है उत्तराखंड में। और साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं, तो बीजेपी ने यहाँ पर दावा भी किया है कि बड़ी बहुमत के साथ जो है ये बागेश्वर उपचुनाव की जो जीत है वो बीजेपी यहाँ पर हासिल करने वाली है। जी बिल्कुल विनय, 3 नाम यहाँ पर बीजेपी की ओर से भेजे गए हैं, जिनमें से स्वर्गीय चंदन रामदास के परिवार से भी एक नाम है। तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो परिवार से है वो उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो स्वर्गीय चंदन रामदास जी जो है, जो कि कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर रहे हैं उत्तराखंड सरकार में। तो एक नाम जो है उनका भी परिवार से जो है यहाँ पर गया है इसमें, और 2 नाम जो है अन्य हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो प्रमुखता से देखा जा रहा है तो चंदन रामदास के परिवार से जो है इनके नाम पर भी जो है मोहर लगाने की जो है चर्चाएं इस दौरान यहाँ पर चल रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व से जो है इसमें स्पष्ट क्लियर स्थिति है वो आती है। जी ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। लक्सर में आई फ्लू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को एक निर्धारित औषधि का वितरण किया है और जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें मरीजों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं आंखों को हाथों से छूने की मनाही करते हुए गुणवत्ता वाले चश्मों का उपयोग और अच्छी तरह हाथ धोने की जानकारी मुहैया कराई गई। स्वास्थ्य केंद्र लक्सर को जितने भी केसेस आ रहा है फ्लू के, उसके अंतर्गत हम उन्हें क्लोरोफेनिकोल नाम की टैबलेट कैप्सूल आ रहा है, जो हम पूरे जितने भी मरीज आ रहे हैं उनको वितरण कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं कि अगर फैल चुका है तो सफाई का ध्यान रखना है, मिली हाथ धोके करना है जब भी आँख छूनी है, और छूने के बाद आँख को करनी है। जितना कम हो सके आंखों को ना छुए, प्लस अगर चश्मा हो तो चश्मा पहन रखे। जितनी साफ सफाई रखेंगे उतनी जल्दी होगी बीमारी। प्रदेश में मानसून शुरू हो गया है, जिसका असर लोगों की सेहत में भी देखने को मिल रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द के साथ ही प्लेटलेट कम होने की शिकायत लेकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मुताबिक मौसम के बदलाव के दौरान खान पान और रहन सहन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही बुखार, मच्छरों से बचने की सलाह दी गई। बरसात के साथ साथ इस तरह के वायरल फीवर की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो हमारी जो डेली ओपीडी है वो 2500 के आसपास तक जा रही है, जिसमें बहुत सारे मरीज बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द और कुछ में मुंह से खून आना या खून के जैसे प्लेटलेट कम होना, इस तरह की शिकायतों के साथ आ रहे हैं। किसी भी ऐसी कंडीशन में अपने डॉक्टर को ज़रूर से दिखाएं। अपने आसपास सफाई बनाए रखें, पानी का जमाव ना होने दें। बाकी अस्पताल के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी ओपीडी के अलावा इंडोर मरीज, जहां भर्ती मरीजों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। चंपावत जनपद में वन विभाग की टनकपुर शारदा रेंज गश्ती टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि गश्ती टीम ने 9 लाख से ज्यादा मूल्य के लीसा उत्पादक की तस्करी कर रहे टैंकर को चालक को सहित पकड़ा है। टैंकर से तारपीन तेल को भी बरामद किया गया। वहीं शारदा वन रेंज क्षेत्राधिकारी पूरन चंद जोशी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया और वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंडियन ऑयल का एक टैंकर को कचराली गेट के समीप जांच के दौरान पकड़ा। उसकी जांच की तो उसमें हमको बिरोजा तारपीन से मिला। ड्राइवर से पूछताछ करी तो उसको कोई हमको अभिमान के संबंध में कोई गैर कागजात दिखाने में असमर्थ रहा। तो गाड़ी को मैं उसको अपने कब्जे में लेकर के पूछताछ में जानकारी मिली कि जो ये लीसा उत्पाद इसमें लोड था वो पन्नौली एक दनिया के पास में जिला अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है, वहाँ से वो लेकर के बाया टनकपुर होते हुए हल्द्वानी जाने का उसने मुझे बताया। पिथौरागढ़ के बंदी गृह से 6 अगस्त को एक आरोपी युवती फरार चल रही है, जिसकी तलाश में 12 टीमें लगी है। सभी टीमें सीमांत बैरियर, अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल और जनपद के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चला रही है। 9 अगस्त को उसका सहयोगी गिरफ्तार हुआ, जिसने युवती को भगाने में मदद की थी। पुलिस ने अब 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज 6 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग में एक अभियुक्ता जो कि एनडीपीएस एक्ट में पिछले 2.5 वर्ष से पिथौरागढ़ की लॉकअप में निरुद्ध थी, ये जेल से फरार होने में सफल हुई थी, जिसको अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसको जो कि थल के जंगल से बरामद की गई है। पूछताछ में भी ये प्रकाश में आया है कि जेल में जो एक ऑलरेडी निरुद्ध अभियुक्त है, उसके द्वारा जेल के अंदर से इसको भगाने की मदद की गई है। और साथ ही साथ एक व्यक्ति जो कि इसको यहाँ से भगाकर नेपाल लेकर जाने वाला था और एक
नाबालिग महिला है जो कि उसने 2 दिन तक इसको हार्बर किया और उसको शरण दी हुई थी। तो इन तीनों अभियुक्तों का भी इसमें संलिप्तता थी, जिनको भी 216 IPC में बुक किया गया है और आज इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। लोहाघाट NH में बंतोली के पास NH की सुरक्षा दीवार तोड़ने के आरोप में RGBEL कंपनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। कंपनी के लाइटिंग मैनेजर गिरीश ढेक का कहना है कि बंतोली के ग्राम प्रधान नारायण सिंह ने NH की सुरक्षा के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवार को बिना विभागीय अनुमति व सूचना के तुड़वा दिया है, जिस कारण राजमार्ग की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया है तथा विभाग को 2 लाख रुपए की क्षति पहुंची है। राजमार्ग के 4 धाम परियोजना से जुड़े हैं। हमारी ये मरोड़ा खान से लेकर लीसा डिपो तक बहुत सी जगह सुरक्षा के मद्देनजर दीवारें लगी हुई हैं। गैबियन वॉल की दीवार 145-200 पे भी लगी थी। कल रात में JCB के माध्यम से 4 लिफ्ट की लगभग 8-9 मीटर लंबी दीवार को तोड़ दिया गया। पूछने पर पता चलता है कि माननीय ग्राम प्रधान बंतोली श्री नारायण सिंह भरतियाल जी के कहने पे उन्होंने ये दीवार तोड़ी है और यहाँ पर हैंडपम्प लगना है। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करी है तो वही किस कारण से कर रखी है? न मैं उस जल संस्थान का कोई कर्मचारी, न मैं जो ठेकेदार है उस पर मेरा कोई हो, तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज करना तो उसके बिल्कुल पूर्वाग्रह पर आधारित एक दुश्मनी के कारण ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दूसरा, मेरे खिलाफ FIR दर्ज एक बार नहीं वो 4 बार भी करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ना मैंने दीवार गिराई है, क्योंकि दीवार गिराई है NH क्या बोलते हैं जल संस्थान के। लक्सर क्षेत्र में लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने निर्देश पर एक नया रोड मैप तैयार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कोतवाली पुलिस से बीते कुछ महीनों में हुए सड़क हादसों के आंकड़ों की जानकारी ली। रोड एक्सीडेंटल ग्राफ के कारण चिन्हित किए गए, जिसमें अधिकतर ड्रिंक एंड ड्राइव, अनियंत्रित खनन और ओवरलोडेड वाहन चालक सामने आए। अब लक्सर में सिटी पेट्रोलिंग यूनिट तैनाती पर विचार हो रहा है, जिससे क्षेत्र में रोड एक्सीडेंटल ग्राफ पर रोक लगाई जा सके। SSP महोदय निर्देशन में जो जनपद में लगातार दुर्घटनाएं में वृद्धि हो रही है, दुर्घटनाओं में वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए जो लोग लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहे हैं, शराब पीकर वाहन चला रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं, मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे हैं और इनकी लापरवाही से जो वाहन चालक से जो दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए एक स्थानीय पुलिस, CPU और ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसका मुख्य मकसद लोगों में अवेयरनेस करना है, लोगों को बताना है कि भाई आप लोग हेलमेट नहीं पहन रहे, हेलमेट नहीं पहनने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। सभी लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जो आगे भी जारी रहेगा। हरिद्वार में लूट की वारदातें लगातार सामने आ रही है। हाल ही में रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर 2 क्षेत्र में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 3 बाइक सवारों ने पैसों से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। साथ ही पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरे को भी खंगाल रही है। वहीं CCTV फुटेज में बदमाशों की तस्वीरें भी कैद हुई है। मनी ट्रांसफर करके कंपनी चलती है, जिसमें उनका ATM में कैश को डालने का है, जैसा अभी प्राथमिक पूछताछ में है, चूंकि घटना अभी थोड़ी देर पहले की है। और इसमें 14 लाख लूट की इसमें बात बताई कि 3 मोटरसाइकिल सवार थे और वो लूट के ले गए। बाकी अन्य कोई इसमें कोई वेपन दिखाया हो या कोई फोर्सफुली ले गया, ऐसी बात नहीं बताई। बस बताया कि मोटरसाइकिल से जा रहे थे और आके 3 लोग ने बैग छीन लिया। क्योंकि घटना अभी हुई है, मौके पर समझ से गए, हमने टीमों को चेकिंग के लिए लगाया हुआ है, CCTV फुटेज भी निकाल रहे हैं, क्या पूरा घटनाक्रम था और इसमें किस तरह की घटना हुई, कहाँ से कैश ला रहे थे इतना ज़्यादा और किस प्रयोजन से कहाँ पहुँचाना था। और इतना कैश था तो उसकी सूचना किसी स्तर पर, पुलिस स्तर पर भी नहीं थी, ना ही कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट थे। सभी बिंदुओं पर इस पर जांच भी कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं, साथ ही साथ चेकिंग भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी समस्त जो घटनाक्रम है उससे सच्चाई इसमें। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर कॉरिडोर बनने जा रहा है। कॉरिडोर का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में भी पास कर दिया है। जल्द ही इस पर एक कमेटी बनाई जाएगी और रूपरेखा तैयार कर कार्य शुरू किया जाएगा। 2027 से पहले कॉरिडोर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। काशी और उज्जैन की तर्ज पर हरिद्वार की हर की पौड़ी को कॉरिडोर का स्वरूप दिया जाएगा। 3000 करोड़ की लागत से कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। शासन स्तर पर चर्चा चल रही है कि 1.5 किलोमीटर तक के एरिया में कॉरिडोर बनेगा।
कॉरिडोर में देखिए ये एक बड़ी परियोजना है, इसमें 3000 करोड़ तक की लागत रहेगी हमारी। इसमें अभी शासन स्तर पे डिस्कशन चल रहा है, कंसल्टेंट्स हायर करने पड़ेंगे जो इस प्रोजेक्ट को पूरा मॉनिटर करेंगे, एक हमें ड्राफ्ट बनाकर देंगे, उसके बेसिस पे फिर हम कामों की टेंडरिंग करेंगे। प्लान ये है अगले कुंभ से पहले जो 2027 में हमारा है निर्धारित, उससे पहले इस योजना को हमें ख़त्म करना। देखिए हर की पौड़ी के अराउंड एक सर्कल अगर आप 1.5 किलोमीटर का लगाते हैं तो वो तो इसमें जोन एक मेजर जोन रहेगा, उसके अराउंड भी यहाँ डेवलपमेंट होगा क्योंकि यही कॉरिडोर आपका एक और ऋषिकेश में भी डेवलप। उत्तराखंड सचिवालय में मूलभूत समस्याओं को लेकर सचिवालय संघ ने मुख्य सचिव एसएस संधू और सचिव सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमंत से मुलाकात की। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सचिवालय प्रशासन ने इस दिशा में जल्द ठोस पहल करने का आश्वासन दिया। बता दें कि सचिवालय संघ ने सचिवालय में पार्किंग और विभिन्न कार्यालयों में जीर्ण शीर्ण पड़े शौचालयों को दुरुस्त करने की मांग की। सचिवालय संघ ने सुझाव दिया कि गेट नंबर 3 के पास और विश्वकर्मा भवन के पीछे पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। जल्द ही इस पर ठोस पहल की जाएगी। हमारे जो 2 एजेंडे चल रहे सचिवालय संघ के, एक तो हमारी जो कार्मिक की समस्या है, एक हमारी व्यवस्था वाला मूलभूत सुविधाएं। तो यहाँ मूलभूत सुविधाएं व्यवस्थाओं में काफ़ी कमी है। तो हमने कम से कम हमारे 81 शौचालय जो है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उनके पुनर्निर्माण की बात हमने चीज़ साहब के सामने रखी थी। इसके अलावा यहाँ आरोग्य पानी की उपलब्धता नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत थी, उसके लिए बात रखी थी हमने। इसी के साथ हमारा ये था कि पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे सचिवालय जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ से खासकर बरसात के टाइम में तो बहुत ही दिक्कतें आती है, वैसे भी दिक्कतें रहती हैं। तो पार्किंग के लिए बात की थी, तो पार्किंग के लिए भी वो सहमति बन चुकी है कि जल्दी ही विश्वकर्मा बिल्डिंग के पीछे जो ज़मीन है हमारे पास सरकार के पास, उसमें एक हिस्से में मतलब इसका निर्माण होगा और हो सकता है काफ़ी कुछ उसमें पार्किंग की व्यवस्था सुधर जाएगी। प्रत्यावेदन मिला है चीफ सेक्रेटरी सर को, तो मेरी कल ही चीफ सेक्रेटरी सर से मेरी बात हो गई थी, उनसे दिशा निर्देश ले लिए थे मैंने। तो चीफ सेक्रेटरी सर ने कहा कि जो जो चीज़ें होने लायक हैं इसको तत्काल 1 हफ्ते के अंदर कार्य शुरू कर दीजिए आप। जैसे पानी की व्यवस्था के लिए है, शौचालय में टूट कहीं है, बैडमिंटन कोर्ट है उसका सुधारीकरण है, पार्किंग की व्यवस्था है, वो हम लोग। चंपावत के लोहाघाट में नेपाल सीमा से लगे खीड़ी गांव में मां गोपेश्वर गौशाला सेवाधाम संचालित होता है। विक्रम गिरी ने इसे ग्रामीण के सहयोग से प्लास्टिक और लकड़ी से बनाया था, जिससे गौशाला ढहने का खतरा बना रहता है। बारिश में उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है। मां गोपेश्वर गौशाला में 150 से ज्यादा गौवंश है। विक्रम गिरी ने सरकार, प्रशासन और समाज सेवियों से गौशाला के पक्के निर्माण की मांग की है। मैंने थोड़ा ये 50 गाय ऐसी आवारा थी, इसमें 50 गाय हमारी अपनी थी, ये गौशाला खोल दिया, लेकिन अब उनके रहने के लिए और उनके चारे की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम सरकार से उनकी व्यवस्था की मदद चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चमोली जनपद में बारिश होने से ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बदहाल हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली 30 से अधिक सड़कें बंद पड़ी है। वहीं सोशल मीडिया पर एक स्कूली बच्चे का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो कि नंदानगर के दुरुस्त गांव का है। कनोल ग्राम पंचायत के और बड़गुना के मध्य आवागमन का मुख्य मार्ग भूधसाव के कारण टूट गया। भूस्खलन क्षेत्र से स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। कनोल गांव के लोगों ने पहले भी इसके समाधान के लिए जिलाधिकारी चमोली और पीएमजीएसवाई अधिकारियों से मुलाकात की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने मोहित नगर की पार्षद अमिता सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि साल 2020 के दौरान भारत ट्रेडर्स और सेम टेक्नोलॉजी के साथ फ्री राशन कार्ड बांटने का अनुबंध किया था। इस फ्री राशन किट के वितरण का बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षद अमिता सिंह ने प्रेमनगर की राशन विक्रेता नीलम त्यागी से मुलाकात करके एक अज्ञात व्यक्ति को अपने पत्र के रूप में मिलवाया। ऐसे में नीलम त्यागी को 10,000 राशन किट का कॉन्ट्रैक्ट
ऑर्डर के रूप में दिया गया, जिसकी कीमत 650 रुपए प्रति किट थी। साथ ही उन्होंने बताया कि नेहा त्यागी से कहा गया कि उन्हें भुगतान 950 रुपए प्रति किट के हिसाब से होगा और कीमत जो 300 रुपए का आंसर प्रति किट आएगा। गरिमा ने बकायदा दस्तावेज दिखाते हुए सरकार से इस मामले की जांच की मांग उठाई है। भाजपा की पार्षद हैं अमिता सिंह, वो एक व्यक्ति को प्रेमनगर की एक राशन विक्रेता नीलम त्यागी के पास ले जाती हैं। उसके बाद नीलम त्यागी से 10,000 राशन की किट का करार करती हैं। नीलम त्यागी का कहना है कि राशन किट 630 रुपये में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन मुझसे कहा गया कि आपको भुगतान 950 रुपये के हिसाब से किया जाएगा, लेकिन बिल बनाया गया 18,000 किट का। केंद्र सरकार की जो फ्री राशन योजना थी कोरोना काल में, उसको चूना लगाने का काम ही नहीं किया, बल्कि गरीब आदमी की थाली से भोजन चुराकर अपने परिवार के पेट में डाला। इसका पर्सनली संज्ञान लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और नगर निगम के महापौर सुनील उनियाल गामा। ऐसा मेरी हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से बड़ा हादसा हो गया, जहां डाटकाली मंदिर के पास एक बड़ी चट्टान भर कर नीचे गिर गई, जिसका मलबा रेलवे ट्रैक पर गिर गया, जिसके चलते हरिद्वार से देहरादून और ऋषिकेश के बीच की ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई, जिसकी सूचना मौके पर रेलवे प्रशासन पहुंचा, जहां उन्होंने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया। हालांकि गनीमत रही कि रेलवे ट्रैक के बराबर से गुजर रहे रास्ते पर ये मलबा नहीं गिरा। जैसे बारिश होती है और आज 1 बजे से बारिश चालू हुई है और जैसे धीरे धीरे ऊपर से मलबा गिरा और 10:30 बजे करीब एक चट्टान थी, वो ढांग ऐसी बनी हुई थी जो कि वो बारिश की वजह से नीचे गिर गई। आज तो कुछ ज़्यादा है कि ट्रेन बंद है, रास्ते बिल्कुल बंद है, आप पता नहीं कितना टाइम लगे खुलने में। रोक दिया गया है, अब सेफ्टी वो है हमारी बात तुम्हारे सामने करी तो रहे काम यार, हम तो लगे ही पड़े हैं रात दिन इसमें। आप आपदा को कोई नहीं रोक सकता यार, ये तो देखो हम लोग लगे हुए हैं, जो हमारा काम हम कर रहे हैं। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।